तीन चीजें होती हैं, तीन चीजें होती हैं। क्या? पहली चीज, अगर एक ऑब्जेक्ट को मैंने पानी के ऊपर रखा तो एक फोर्स लगेगी mg। देखना बेटा, इमेजिन करो ये पानी है, इसके ऊपर मैंने बकेट को रखा था, मतलब अपने मग्गे को रखा था, है ना, ये मेरा मग्गा, ठीक है। एक फोर्स लगाएगा ये नीचे mg और ऊपर फोर्स लगेगी बायोंसी, बायंड फोर्स, है ना। अगर मेरी mg और बायंड फोर्स बराबर होंगी, पहला केस अगर बराबर हैं तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। सवाल आएगा पेपर के अंदर, इफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ ऑब्जेक्ट ऑन अ लिक्विड इज इक्वल टू द बायंड फोर्स, तो क्या कंडीशन बनेगी? फ्लोटिंग की कंडीशन बनेगी। कोई भी चीज फ्लोट करेगी पानी के ऊपर, ठीक है। अगर अगर mg ज्यादा है किससे? बाइंड फोर्स से, तो क्या होगा? सिंक कर जाएगी। अगर mg ज्यादा है, नीचे की तरफ फोर्स ज्यादा है, सिंक कर जाएगी। और अगर बाइंड फोर्स ज्यादा है, अब क्या होगा? तो कोई भी चीज ऊपर की तरफ जाएगी, उठेगी, अपवर्ड। क्या मूव करेगी? अपवर्ड, ऊपर की तरफ मूव करेगी। क्या तीनों केस समझ में आए? और यही तीन केस होते हैं हमारे लॉ ऑफ फ्लोटेशन। अब एक चीज समझ लेना, डेंसिटी का गेम ये है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है लिक्विड के कंपैरिजन में, तो सिंक कर जाएगा। अगर उसकी डेंसिटी बराबर है तो वो फ्लोट कर जाएगा। और अगर लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, तो लिक्विड उसको ऊपर की तरफ फेंकेगी, है ना। तो ये हो गया डेंसिटी से, और ये हो गया आपको तीन चीजों से, जो कि मैंने आपको बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर से नीचे, बायंड फोर्स नीचे से ऊपर। ये याद रखना, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर डेंसिटी वाला समझ नहीं भी आया तो भी चल जाएगा, बट फ्लोटिंग, सिंकिंग, सस्पेंडेड, ये तीनों चीज समझ आनी चाहिए।